फोकस, वो 5 लेटर पावरफुल वर्ड जो आपके गोल्स अचीव करने में आपको सबसे ज्यादा मदद करता है। कैसे, मैं बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फोकस। गाइज, मैंने ना एक कोटेशन पढ़ा था दैट विद फोकस यू कैन अचीव एनीथिंग, विदाउट इट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। एंड दिस इज सो ट्रू। अगर आप कोई भी फील्ड उठाकर देखो, चाहे वो किसी स्टूडेंट का हो, उसे क्लास में टॉप करना हो, या कोई यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई हॉबी हो, कोई स्पोर्ट हो, या फिर आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, कोई कंटेंट क्रिएशन हो, आप कुछ भी अपनी लाइफ में पिकअप करते हैं, विदाउट फोकस इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि आप अपने गोल के प्रति सीरियस होंगे या फिर उसे कम से कम टाइम में अचीव कर पाएंगे। इनफैक्ट आप शायद अचीव ना भी कर पाएं। दोस्तों, अगर आप महाभारत में अर्जुन जैसे सटीक निशाना लगाना चाहते हो और उनकी तरफ फोकस्ड एनर्जी चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो में हम मेजरली ये कवर करेंगे कि फोकस होता क्या है, कैसे फोकस हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, आप डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, एंड आप अपनी फोकस की शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फोकस आखिर होता क्या है। देखो, लिटरल सेंस में फोकस का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट करना, किसी चीज पे ध्यान लगाना। जो चीज आप करना चाहते हो, आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हो, आप अवेलेबल हो, आप अवेयर हो, आपका जो फोकस है ना वो उस टाइम हाइटेंड है, आप कंसंट्रेट कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें लेजर फोकस्ड होके। कैसे लेजर लाइट होती है ना, कितनी एक्यूरेट होती है एक डॉट पे, बिल्कुल वैसे। दोस्तों, आपने कभी वो एक्सपेरिमेंट किया है कि सूरज की किरणें आती हैं, आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो एंड आप उसे पेपर पे रखते हो, तो जो सूरज की किरणें हैं उसकी रेज फोकस होती हैं उस मैग्नीफाइंग ग्लास पे और क्या होता है, पेपर जल जाता है। तो लेजर फोकस में इतनी शक्ति होती है। एंड अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं तो आपने देखा होगा, अगर आप फर्ज करो कोई पायलट है एंड वो अपना प्लेन उड़ाने वाला है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, अगर उसका दिमाग फोकस नहीं होगा तो ये कितना बड़ा रिस्क है, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि वो सारे लोगों के लिए जो उसके साथ फ्लाइट में जा रहे हैं, है ना। सिमिलरली कोई आर्मी का बंदा है, अगर आप सोचो वो डिस्ट्रैक्टेड हो या फोकस ना हो तो इसके कितने कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो फोकस ना इतना जरूरी होता है। और ये बड़ी बड़ी चीजों में तो फोकस है ही, छोटी छोटी चीजों में भी फोकस कितना जरूरी होता है। सो अब जब हमने समझ लिया कि फोकस क्या होता है एंड फोकस की जरूरत क्यों है, हम ये भी समझ लेते हैं कि डिस्ट्रैक्शन हमें कैसे काबू करती है। दोस्तों, एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ मैं आपको। आप सब ने एक लायन को तो देखा ही होगा, एक शेर है ना, जंगल का राजा होता है, बहुत मेजेस्टिक होता है, बहुत ह्यूज होता है, बहुत हैवी होता है ना। वही शेर, वही जंगल का राजा सर्कस में एक रिंग मास्टर का स्लेव बन के रह जाता है, जिससे वो हिप्नोटाइज करके कुछ भी करवा सकता है। अब आप सोचो कि क्या वो प्रोसेस शिफ्ट रहा होगा कि जो जंगल में राज करता है वो यहाँ पे आके किसी का स्लेव बन गया। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्कस में ना एक रिंग मास्टर होता है, उसके हाथ में एक स्टूल होता है, एक चाबुक होती है छोटी सी, एंड जब शेर को पिंजरे से बाहर निकाला जाता है तो वो स्टूल को उसके सामने ऐसे 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 हिलाता है एंड उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एंड वो जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, वो उससे ओवरवेल्म हो जाता है। अब आप पूछेंगे ओवरवेल्म कैसे हो गया। देखो, स्टूल के ना 4 पैर होते हैं, ठीक है, वो 4 पैरों में 4 कोनों में देखता रहता है ऐसे 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 ऐसे, एंड वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस टाइम पे जो रिंग मास्टर होता है उसे पता होता है कि ये इसका सबसे वल्नरेबल स्टेट है एंड वो उससे जो चाहे वो करवा लेता है। अब आप पूछेंगे कि ये स्टोरी हमारे लिए कैसे रेलिवेंट है। वेल, हमारे आज के दौर में भी एक रिंग मास्टर है जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। एक 4 लेग स्टूल है, यानी कि वो आपकी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस हो सकती हैं, ईमेल हो सकता है, आपकी मीटिंग्स हो सकती हैं, कोई सोशल इनवाइट हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। एंड लॉयन जो डिस्ट्रैक्टेड ओवरवेल्म से हो जाता है वो कौन है, हम। यानी कि हमें पता भी नहीं चलता हमें किस चीज पे फोकस करना है, क्योंकि हमारी अटेंशन और हमारी एनर्जी इन्हीं 4 चीजों को देने में चली जाती है, खर्च हो जाती है। एंड जो हमारा एक्चुअल काम होता है हम वो कभी नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों, आजकल के दौर में चीजें हैं ही ऐसी जो आपका अट्रैक्शन खींचने के लिए बनी है अपनी तरफ। आपको डिसाइड करना है, आपको तय करना है कि आप वो जंगल वाले शेर बनेंगे जो किंग है, या फिर आप वो सर्कस वाले शेर बनेंगे जो स्लेव बन के रह जाता है रिंग मास्टर का। ये आपको तय करना है। आप डिसाइड करेंगे कि आपकी एनर्जी किसके पास जाएगी, कितनी जाएगी, और आप उस एनर्जी को किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, अपनी अटेंशन कहाँ लगाएंगे, आपके लिए क्या जरूरी है। आप अपनी प्रायोरिटीज खुद तय करेंगे।
तो फोकस इतना इंपॉर्टेंट होता है एंड डिस्ट्रैक्शन से लड़ना भी उतना ही जरूरी है। जब तक आप अवेयर ही नहीं होंगे आप लड़ेंगे किस चीज से, राइट? सो गाइज, अब हम वीडियो के ऐसे सेक्शन पे आ गए हैं जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि टेक्निक्स ऑफ फोकस क्या है। आप सबसे पहले तो अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखिए। नेक्स्ट डे के लिए आपके टॉप 3 टास्क लिखिए, ठीक है? एंड जो सबसे नंबर 1 पे आपने लिखा है ना, जो भी ऑर्गेनिकली आ रहा है, आपको नेक्स्ट डे उठ के सबसे पहले वही करना है। बाकी के 2 पूरे हो रहे नहीं हो रहे, जब तक वो पहला टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप दूसरे टास्क पे मत आइए, ठीक है? उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। आपको फोकस करना है कि आपका नंबर 1 टास्क क्या है, आपको उसको प्रायोरिटी पे करना है। जब तक कि वो खत्म ना हो जाए दूसरे नंबर पे मत जाइए। उसके बाद दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है प्रोडक्टिविटी चंक्स। तो आप 30-30 मिनट्स के 3 स्लॉट्स निकाल सकते हो एंड आप उस टाइम पीरियड में, उस 10-20 मिनट के या आधे घंटे के टाइम पीरियड में बिल्कुल अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए, चाहे वो आपका फोन हो, लैपटॉप हो, एंड बिल्कुल लेजर फोकस्ड होकर अपना काम कीजिए। आजकल नोटिफिकेशन लॉक्स भी अवेलेबल हैं, ऐसे भी एप्स आते हैं जो हेल्प करते हैं कि आप तब तक अपना सोशल मीडिया या एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए अपना सोशल मीडिया एक्सेस ना करें। सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड थर्ड इज कि आप अपनी स्पेस को क्लीन रखो। देखो, जितना मिनिमल स्पेस होगा ना उतना ही आपकी एनर्जी अच्छी फ्लो करती है। ये मैं बार बार कहती रहती हूँ कि जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपकी एनर्जी अंदर से भी साफ होती है, बाहर भी आपको जो दिख रहा होता है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस बेटर लेते हो। एक सबसे जरूरी चीज, पानी पीजिए, 5-5 मिनट के लिए मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन से मेरा मतलब है कि अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट में लाइए। आप सिर्फ सांसें भी काउंट कर सकते हैं, ओम जाप भी कर सकते हैं। डू एनीथिंग बट बी प्रेजेंट। फोन नहीं उठाना है उस बीच, ठीक है? तो आप जब ये सारी चीजें करेंगे ना तो इससे आपका फोकस धीरे धीरे डेवलप होगा। देखो, एक दिन में तो नहीं होगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट जब आप धीरे धीरे एफर्ट्स डालोगे तो यू विल गेट देयर। You will have a productivity hack which will help you get done more than what you have done in the past 7 days. And I'm not joking, मैं भी इस चीज को यूज करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी चीजें करोगे ना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आई एम एबल टू cater some value to you. On that note, subscribe to my channel, press on the bell icon, like, comment and share it as well. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep your focus intact.